सब उसकी ओर देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for all that you have done in our lives, Father. We thank you for your goodness. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. तेरे अच्छाई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू ही हमारा पहला पहला प्यार है परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। थैंक यू फॉर इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमें आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, सोचता न था जो मैं कहा, मेरे पास आ तूने कहा, मुझसे तूने ये वादा है किया कि चाहे कुछ भी हो तो साथ है सदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, मेरे खुदा।
और सब कुछ तुझको ही खुदा। जो भी हमारे पास है वो तेरा है खुदा, और तेरे ही महिमा के लिए खुदा। Thank you, Father. All that we have is from you, Lord, and we will use it for your glory, Lord. Our voice, our actions, everything we will use it for your glory, Lord. हमारा बोलना, हमारा उठना बैठना, सारा चीज तेरे ही महिमा के लिए खुदा। Thank you, Father. हमारा जीवन तेरे लिए खुदा। Thank you, Father. Our life is yours. We offer our lives to you, Lord. We surrender ourselves to you. हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे खुदा। We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Let it be a sweet sound in your ear, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. तेरी मर्जी है मेरी भलाई। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। तू अद्भुत परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वोच्च परमेश्वर, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, न माँ से, न पिता से, न भाई से, न बहन से, न बच्चों से। तू महान परमेश्वर है, जो दिल के भी करीब रहता है, हमारे हर श्वास के भी करीब रहता है। हम धन्यवाद करते खुदा, तेरे सामने हम झुकते हैं, तेरे सामने हम सजदा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हम अंधकार में पड़े हुए थे, दुनिया के किसी तो एक कोने में पड़े हुए थे, जहां हमें कोई पहचानता नहीं था, जहां हमें कोई जानता नहीं था। वहां से तूने हमारा हाथ पकड़ा, वहां से तूने हमें उठाया। हम अनाथ, हमारा कोई नहीं, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा। सच में तेरे क्या ही विचार है, क्या मनुष्य समझ पाए। तो बहुत अद्भुत है, तूने हर चीज हमारे लिए ब्यूटीफुल बनाई। हमारे हर राग को तूने ब्यूटी बनाया, एशेस को तूने ब्यूटी में कन्वर्ट किया। तो बहुत अच्छा खुदा है, हमारे माता और पिता से बढ़कर तेरे विचार है। हमारे माता पिता जब तक जीवित है तब तक वो हमारे लिए सोच सकते हैं, लेकिन तू आदि से अंत तक हमारे लिए सोचा है। तुमने हमारे लिए न सिर्फ इस जीवन में पर अनंत काल के जीवन तक हमें रच कर रखा है। हमारे हर कदम को तूने गिन कर रखा है खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तू बहुत ही अद्भुत है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तेरे सामर्थ्य को हम तेरे सेवक के ऊपर मांगते हैं। आज हमें सामर्थ्य की जरूरत है खुदा। तू बहुत अच्छा खुदा है।
तूने हमारे हर हड्डी को गिन के रखा, हमारे फ्रेमवर्क को बहुत अच्छा बनाया, जो तुझे अच्छा लगे और तू कह सके कि ये अच्छा है। तूने हमारे हर सेल को अद्भुत रीति से बनाया और हमारे हर अंग को, हर टिश्यू को तूने अद्भुत रीति से रचा, जो तुझे अच्छा लगता है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छी चीजों की प्रशंसा करता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू बदसूरत को सूरत देता है, बेडोल को डोल देता है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने हम अपने हाथों को उठाते हैं, सरों को झुकाते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते तुझे, लेकिन हम अपने होठों की बलि जरूर दे सकते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है, हम योग्य नहीं, लेकिन तू हाथ पकड़ के चलाता है। हमारे हाथ बहुत गंदे हैं, लेकिन तू फिर भी थामता है। आप सोचते हैं कि बस अब खत्म हो गया, लेकिन तू कहता है कि ये तेरे लिए नई शुरुआत है। तू बहुत अच्छा खुदा है, हम तेरे सामने सजदा करते हैं। तू ही सिर्फ महिमा के योग्य है। हमारे काम गंदी चिंदी के समान है, लेकिन फिर भी तूने हमें चूमा, फिर भी तूने हमें गले लगाया। खुदा हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, तेरे हर बच्चे के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आए हुए हर एक के लिए तेरे पास आते हैं। प्रभु तू बहुत अच्छा खुदा है, हर एक के मनों को तू जानता है, हर एक के दिल की गहराई, हर एक के डेप्थ को तू जानता है। खुदा हर एक के दिल की प्रार्थना को तू पहचानता है परमेश्वर, और तू बहुत अच्छा पिता है, जो उस स्वर्ग से झुककर हमारी बातों को कान लगा के सुनता है, हमारी विनतियों को तू सुनता है और उसका उत्तर देता है। आज तेरे हर बच्चे की विनती को हम तेरे सामने लाते हैं। खुदा तुझ में, तेरे पुत्र में वो पूरा हो जाए। आज पिताजी धन्यवाद करते हैं हर एक के परिवार के लिए, हर परिवार में सुख शांति को कहते हैं, तेरे पवित्र आत्मा को हर एक के ऊपर मांगते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए उस क्रूस पर गया, जो पाप जानता न था वो खुद पाप बन गया। हम धन्यवाद करते हैं, हमें सूरत देने के लिए वो खुद बदसूरत बन गया, हमारी छंगाई के लिए उसने हर लहू की बूंद को दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए। हम धन्यवाद करते पिताजी तेरे इस महान बलिदान के लिए, कि तूने हमें प्यार के योग्य समझा। धन्यवाद करते हैं, तूने हमें प्रेम से अपने गले लगाया। तेरे सामने झुकते हैं और दी हुई सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो अब तक गवाही ही रह गई, वो तेरे सामने धन्यवाद बन के न आई, उसको भी तेरे हाथों में देते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है, हर एक को स्पर्श करने वाला परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनने पिता, आमीन आमीन। We thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं for each one of you, आप में से हर एक के लिए, your prayers, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। our God who is in secret, और हमारा परमेश्वर जो
रहस्य में है, may see all your good works. आपके सारे अच्छे कामों को देखे, He may reward you all. वो आपको उसका प्रतिफल दे, Your love, आपके प्रेम, your blessing. आपकी आशीष। I am grateful to God for each one of you. और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए। If I tell her oracle, speak slowly. अगर मैं ओरेकल से कहूँ धीरे से बात कर, She says, my voice is like that only. वो कहती है मेरा आवाज ऐसा ही है। I said, please speak little slowly. मैं कहता हूँ थोड़ा धीरे से बात And there कर। will be a big argument. बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, And I will have a headache. फिर मैं थक जाएगा। Then she will speak, say, are you angry with me? फिर वो पूछेगी मुझसे क्या तू मेरे से गुस्सा है? I said, now how you spoke? मैं फिर बोलता हूँ अभी तू कैसे बात की? Like this you speak. उस तरह से तू बात कर। So she says, तो वो कहती है you are loud. तू लाउड है, And तेरा आवाज बहुत बड़ा है, my mother is sharp. और मेरे माँ का आवाज बहुत ही शार्प है। So I am both. इसीलिए दोनों का मैं मिक्सचर है। I am loud मेरा आवाज बड़ा भी है and sharp. और शार्प भी है। And I was thinking, और मैं सोच रहा था, I was thinking, मैं सोच रहा था, I was thinking, मैं सोच रहा था, I was thinking. और मैं सोच रहा था Is it good क्या ये अच्छा है to have your parents' quality inside you? आपके माता पिता की खूबियां आपके अंदर होना? Should you desire? Do you desire that your parents' quality should come inside you? क्या आपको ये इच्छा रखते हैं कि आपके माता पिता की जो खूबियां हैं वो आपके अंदर आए? What is your passion? What is your desire? आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छा क्या है? Whatever is in your father, in your mother, if it will come in us, then it is very dangerous. अगर जो आपके माता और पिता में है अगर वो हमारे अंदर आ जाए, यानी हमारे माता पिता की खूबियां हमारे अंदर आ जाए, तो बहुत ही डेंजरस है ये, It's very bad. वो बहुत बुरा है। I was thinking, मैं ऐसा सोच रहा था, and to tell her that you are not my daughter, और उसे ये कहना कि तू मेरी बेटी नहीं है, I am telling that you are called to be daughter of joy. तो इसका मतलब ये है कि तू बुलाई गई है कि जॉय की बेटी कहलाए। I believe not only oracle, मैं विश्वास करता हूँ न सिर्फ ओरेकल, we all are called to be children of our parents. हम सब हमारे माँ बाप के बच्चे कहलाते हैं. And this great transformation has taken place in our lives only because of Jesus. और ये बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है वो सिर्फ हमारे यीशु मसीह के कारण। Luke 3:23. हम देख सकते हैं लूका रचित सुवर्तमान 3:23। Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. He was regarded as son of Joseph, the son of Heli. जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था. और वह समझा जाता था means he was not the son of Joseph. इसका मतलब है वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। Then whose son Jesus is? तो यीशु किसका पुत्र था? We know he is son of God. हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था। No one else is son of God. कोई भी परमेश्वर का पुत्र नहीं है, Only Jesus. केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। In my 10th standard autograph, 10वीं के ऑटोग्राफ में I went to my teacher उस समय मैं टीचर के पास गया। because everyone was taking autograph. हर एक टीचर का ऑटोग्राफ ले रहा I था, also went. मैं भी गया।
and one teacher wrote, और एक टीचर ने लिखा, Joy, जॉय be like your name. जॉय तू अपने नाम के हिसाब से बन। That means I was not like that. इसका मतलब मैं वैसा नहीं था। Praise God. Praise the Lord। We have our qualities of our parents. हमें हमारे माता पिता की बातें हमारे अंदर But होती है। here Jesus, he was regarded as son of Joseph. पर यहाँ पर यीशु जो था वो यूसुफ का पुत्र समझा जाता था। Oracle will be called daughter of joy ओरेकल जो है जॉय की बेटी कहलाती है till she comes to the full knowledge or understanding or her faith comes stronger in the Lord. जब तक उसका जो विश्वास है परमेश्वर में और भी सामर्थशाली रूप से बने। When she will be strong, जब वो मजबूत हो जाएगी she will understand. वो समझेगी। When we all will understand, जब हम सब समझेंगे, we all will know, हम सब जानेंगे, then we will know that we are not children of our parents. तब हम जान जाएंगे कि हम हमारे माता पिता के बच्चे नहीं हैं, Even though we are born of them. जबकि हम उनमें से जन्मे हैं। Roman 5:12. रोमियो का पत्र 5:12। So sin entered through one man. जो पाप था वो एक मनुष्य के द्वारा आया In this whole world, इस पूरे जगत में। sin entered into me through my parents, पाप मेरे अंदर आया मेरे माता पिता की वजह से, and death through that sin. और पाप के द्वारा मृत्यु आई। So the death was passed to all men और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई because all sinned. क्योंकि सब ने पाप किया। But this is not the will of God. पर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। That's why God sent His only begotten Son. इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, As it is in John 3:16, जैसे यूहन्ना 3:16 में है that God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया that He gave His only begotten Son, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, that whosoever believeth in Him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। Just if you believe in Jesus, you will not perish. आप अगर यीशु पे भरोसा करेंगे आप नाश न होंगे। What transformation takes place in our lives? हमारे जीवन में क्या बदलाव हो जाता है So करेंगे। through Jesus Christ we will have an eternal life. तो यीशु मसीह के वजह से हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। Gift of righteousness will reign in life. और धार्मिकता का जो वरदान है हम में राज्य करेगा। God is mindful of us, परमेश्वर का मन हमसे बड़ा है, so He doesn't want us to die. तो वो नहीं चाहता कि हम मरे, Which were not born of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। What a great blessing in our lives. हमारे जीवन में कितनी महान आशीष। For as many as received Him, वो कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया to them He gave a right. उन्हें उसने हक दिया। What a wonderful right we have. कितना अद्भुत हक हमारे He पास gave them है। a power. उसने सामर्थ्य Where is दिया। power? सामर्थ्य कहाँ पर है? Inside you. आपके अंदर। You accept it, it will be yours. आप कबूल कीजिए, Sweet. करें वो आपका हो If you जाएगा। reject it, अगर आप नकार दे it won't be yours. तो वो आपका नहीं होगा। He gave the power. उसने सामर्थ्य दिया If है। you utilize it, अगर आप इस्तेमाल करना चाहे you will see the benefit of it. तो आप उसका लाभ देख सकते हैं। If you don't use it, अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते you will not see the benefit of it. तो आप उसके लाभ को नहीं देख सकते। You have the power. आपको वो सामर्थ्य है। What a power God gave you. कितना अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया Power है। to become sons of God. उसके बेटे होने का सामर्थ्य दिया है। बेटा मतलब
Everything of Father is ours. जो भी पिता का है वो हमारा है। He gave us a power. उसने सामर्थ्य दी। If you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं you will be करते condemned. तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। Why? क्यों? God has given us a power. परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया है। Power to use. सामर्थ्य जो इस्तेमाल कर सकते Right हैं। is in you. हक आपके पास है। He has given you a power to become sons. उसने आपको सामर्थ्य दिया है। And further we can see they कि will आप speak उसके in tongues, पुत्र they will do बने। this, they will drink deadly poison and they will not, it will not harm them. तो- They will pick up snakes and they will not see the harm. वो सांपों को उठा लेंगे तो उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। See वो that विष पी लेंगे they will तो lay कोई their हानि hands नहीं। on sick. वो अपने हाथ को बीमार पर रखेंगे। Whose hands you will lay? किसके हाथ को रखेंगे? Your hands. आपके हाथों को। What will happen? क्या होगा? And they will be made well. कि वे चंगे हो जाएंगे। Hello, praise the Lord. Praise the Lord। He's not calling us to be in the curse. वो हमें इसलिए नहीं बुला रहा कि हम श्राप में रहे Be in the death. और मृत्यु में रहे Continue in sin. और लगातार पाप करते रहे। But He's calling us for a great transformation. पर वो हमें बुला रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाए हमें। If you just believe God, अगर आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो He has given you a power. उसने आपको सामर्थ्य दिया है। Power to become sons. सामर्थ्य दिया है पुत्र बनने के लिए। And that sons, you will be sons of God, आप परमेश्वर के पुत्र होंगे। not born of the will of flesh. शरीर की इच्छा से नहीं। इच्छा से आप जन्मे हुए लोग नहीं रहेंगे. You will be born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। That's why your hand gives healing for others. इसीलिए आपके हाथ दूसरों को चंगाई देते हैं। Whose hands? किसके हाथ है? Each one of our hands. हम में से हर एक के हाथ। As we believe जैसे हम विश्वास करते हैं and as we use that right which He gave to us. और जैसे हम उस अधिकार को, हक को इस्तेमाल करते हैं जो उसने हमें दिया है। So we are no more connected to our own fathers. इसका मतलब है हम जो है अब से अपने माता पिता से कनेक्ट नहीं है That their disease may carry on in us. कि उनकी बीमारियां हमें आए, Their sickness may be in us. उनके रोग हमारे अंदर आए, Their weakness may be in us. उनकी कमजोरियां हमारे Their अंदर good आए, qualities be in us. उनकी अच्छी बातें हमारे अंदर Nothing है, of their. उनका कुछ भी नहीं Nothing of flesh. और शरीर का कुछ भी नहीं। Should we open 1 Timothy 2nd chapter and 4th verse says, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, Who wants everyone to be saved and to come to the knowledge of truth. जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। He wants every man to be saved. वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। Saved from where? कहाँ से उद्धार हो? Saved from your parents' weaknesses, sicknesses, good things and all that stuff. आपके माँ बाप का जो बीमारियां, कमजोरियां, हर प्रकार का चीजें जो आप में आ रही हैं, उससे आप बच जाए. He doesn't want you to live any longer in your forefathers' ways. वो नहीं चाहता कि आप अपने बाप दादाओं के रास्ते पर चले। He wants to see a great transformation in our lives, just as if we believe. और वो हमें बहुत बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं जिस प्रकार से हम भरोसा The करते हैं। wages of sin is death. पाप का वेतन मरण है And He wants to escape you and me from that death. और वो चाहता है कि आप और मैं उस मृत्यु से Jesus said परे हट in जाए। John 10:10, I have come to give you life. यूहन्ना 10:10 में यीशु कहता है कि मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, That to abundant of और life. वो भी बहुतायत का जीवन। Abundance. बहुतायत का। How can we enjoy that abundance of life? हम कैसे वो बहुतायत के जीवन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आनंद मना सकते हैं? Abundance of life comes through God. बहुतायत का जीवन
प्रभु की ओर से आता है। He wants everyone to be saved. वो चाहता है कि हम में से हर एक उद्धार पाए। He paid for everyone. उसने हर एक के लिए कीमत चुकाई He है। loved the world so much. उसने जगत से इतना प्रेम किया। He paid for everyone. उसने हर एक के लिए कीमत चुका दी। But it will work for you only पर वो आपके लिए ही काम करेगी। because you're using that right. क्योंकि आप उस हक को इस्तेमाल You're करते using हैं। that power. उस सामर्थ को There इस्तेमाल is करते power हैं। inside you. आपके अंदर सामर्थ है। Jesus gave you that power. यीशु ने आपको वो सामर्थ दिया है That everything of our forefathers may be chopped. कि हमारे माता पिता की हर एक बातें हम में से जड़ से निकल जाए And you may just be one with God. और आप सिर्फ परमेश्वर के साथ एक हो जाए। You may receive His blessing, और His presence. आप उसकी आशीष को पा सकते You may inherit everything of His inside you. That's why Jesus died on the cross. और आपके अंदर सिर्फ सब कुछ उसका हो, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया That you may receive everything of God inside you. कि आप परमेश्वर का सब कुछ अपने अंदर प्राप्त कर सके। 2 Peter 3rd दूसरा पत्रस chapter 9th verse. 3 अध्याय 9वां वचन। The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, जैसा कुछ जैसे लोग देर कुछ लोग समझते He हैं। will not be slow in promises. वो अभिवचन पूरा करने में देरी नहीं करता। As many of you being a parents, you struggle so much. जैसे आप माता पिता होकर इतनी कश्मकश करते हैं, And you many a times don't eat, but you provide to your children. बहुतों बार मम्मी पापा खाते नहीं हैं आप, पर आप अपने बच्चों को देते हैं। You reject many good things, but you provide to your children. बहुतों बार बहुत सारी अच्छी चीजों को आप नकार देते हैं, पर अपने बच्चों को आप देते You हैं। are so much mindful of your children. क्योंकि आपका मन इतना अपने बच्चों से भरा है। Here God is saying, यहाँ प्रभु कहता है, the Lord is not slow in keeping His promises. प्रभु अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने में देरी नहीं करता। Some understand He is slow, He is slow, He is slow. कुछ समझते हैं कि वो देरी कर रहा है। Now He will not leave you. अब वो आपको He छोड़ेगा will not नहीं, forsake you. आपको वो भूल नहीं जाएगा। All His promises are yea and amen for you. उसके सारे अभिवचन हाँ और आमीन है Your आपके लिए। simple hands. आपके साधारण हाथ। Once upon a teacher wrote, "Joy be like your name." एक बार टीचर ने लिखा, जॉय तू अपने नाम के हिसाब से But the रह। great transformation is taking place as we exercise that power. पर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जैसे हम हमारे अधिकार का इस्तेमाल करते The हैं। power is given to you और वो सामर्थ आपको दिया गया to है, become His sons or not. उसके बेटे बनना है या नहीं, It's up to you. ये आपके ऊपर है। He has given you. उसने आपको दिया है, He has given that power उसने वो सामर्थ आपको दिया है that you may become His children. कि आप उसके बच्चे बन जाए। We are born because of gospel. हम सुसमाचार के कारण जन्मे हैं। We have a good news inside us. हमारे अंदर सुसमाचार है। We have a great transformation inside us. हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। You are born not to carry the same diseases and sicknesses. आप इसलिए नहीं जन्मे कि आप वही बीमारियों को, रोगों को लेकर चले। You are not born to carry the same generational sin and curses. और आप इसलिए नहीं जन्मे कि आप वही पीढ़ियों से आने वाले श्राप और बीमारियों को लेकर चले। You are not born to boast on the vain boasting. आप इसलिए नहीं जन्मे कि जो व्यर्थ में घमंड है उस पर जिए। This word is not saying that our body is changing ये वचन ऐसा नहीं कहता कि हमारा शरीर बदल जाता है, or our soul is changing. हमारा जीव बदल जाता है, Your spirit is changing. हमारी आत्मा बदल जाती है। This word is saying we are not born of blood. ये कहता है कि हम लहू से नहीं जन्मे, We are not born of the will of flesh. नहीं हम शरीर की इच्छा से जन्मे We are हैं। not born of the will of man.
न मनुष्य की इच्छा से जन्मे We हैं, are born of God. हम परमेश्वर की इच्छा से जन्मे If we हैं। are born of God, अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं, Romans 8:17 says, रोमियो का पत्र 8:17 कहता है, we are co-heir with Christ Jesus. हम क्रिस्त यीशु मसीह के साथ वारिस है। We are co-heir with Christ Jesus. हम क्रिस्त यीशु मसीह के साथ वारिस है। We only can experience His inheritance just by faith. हम उसका वारिस जो बने हैं सिर्फ विश्वास के कारण। We can use all His blessing just by right. हम उसकी सारी आशीष को केवल अधिकार से, हक से The power लेकर चल which He सकते gave, हैं। वो विश्वास जो उन्होंने दिया है and we need to use that power और उस सामर्थ का इस्तेमाल करना है just by faith. विश्वास से। All those who believe on His name, वो सभी जो उसके नाम पर भरोसा करते He has हैं, given us a power. उसने हमें सामर्थ दिया है। He has not given the power to devils. उसने दुष्ट को सामर्थ नहीं दिया है। The devil believe that हाँ। Jesus is Lord. दुष्ट आत्माएं विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, and even they tremble. और वो थरथराते भी हैं, But पर we believe हम विश्वास करते हैं and we use that power. और वो सामर्थ का इस्तेमाल भी करते हैं। And when we use that power, और जब हम उस सामर्थ का इस्तेमाल करते each हैं, one of us, हम में से हर एक, we become His children. हम उसके बच्चे बनते We हैं, become His sons. हम उसके पुत्र बनते हैं। Each one of us हम में से हर एक demonstrating the power of God. परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाते Each हैं। one of us हम में से हर एक are becoming a co-heir with Christ Jesus. क्रिस्त यीशु मसीह के साथ वारिस बनते हैं। If you are child, अगर आप बच्चे हैं then you are heirs of God. तो आप परमेश्वर के वारिस हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are heirs of God means अगर आप परमेश्वर के वारिस है मतलब all that is of God वो सब जो ये परमेश्वर का है is yours. वो आपका है। Everything of God is yours. परमेश्वर का सब कुछ आपका है। So you can use that thing for the benefit of God's kingdom. तो आप वो सब परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर He सकते doesn't हैं। want any longer you to be under the curse of flesh. और वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी शरीर के श्राप के अंदर He रहे। wants us to come out of it. वो चाहता है कि हम उसमें से बाहर He जाएं। wants us to be saved वो चाहता है कि हम उद्धार पाए by faith, विश्वास के by साथ trusting on Him. परमेश्वर पे भरोसा करते हुए We may become a co-heirs. और हम संगी वारिस बने। Those who believe Him जो उस पर विश्वास करता as a है, Lord and Savior, जो उस पर प्रभु परमेश्वर करके विश्वास जो उस करते पर they will inherit God's blessings. वो परमेश्वर के वारिसपन का हक को ले पाएंगे। And God will divide the portion of Lord Jesus Christ with us. और परमेश्वर जो यीशु मसीह का हिस्सा है भाग है वो हमें भी उसमें भागी He करेगा will bless with all His blessings with us. और वो उसकी सारी आशीष को हम में बांटेगा। Man may praise with lips, हो सकता है मनुष्य सिर्फ होठों से ही सराय and their heart is far. और उनका हृदय बहुत दूर हो। As the Proverbs 23:7 says, as a man thinks, so is he. नीति वचन 23:7 कहता है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो है। As he thinks in his heart. जैसे वो अपने हृदय में सोचता है। What we think in our hearts. हमारे हृदय में हम क्या सोचते हैं? Are you sons of God? क्या आप परमेश्वर के बेटे संतान हैं? Then you are sons of God. तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Are you using that power? क्या उस हक को आप इस्तेमाल करते हैं? Then you are the children of God. तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। Your heart may deceive you. आपका हृदय जो है आपको फंसा सकता है. Decision is yours. निर्णय आपका है। You want to become sons of God, आपको परमेश्वर का पुत्र बनना है or you want to continue in sin? या आप पाप में लगातार जारी Decision is रखेंगे? given to you. निर्णय आपके हाथ में है। And Bible says, who can understand heart? बाइबल कहता है हृदय को कौन समझ सकता है? Only God who searches the heart can understand heart. केवल परमेश्वरी जो मन को खोजता है वो मन को समझ सकता है। I examine the mind.
बाइबल कहता है कि मैं मन को टटोलता to हूँ reward man according to his way. मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के God लिए। is examining that he may reward you. परमेश्वर परखता है कि आपको प्रतिफल दे He सके। will not leave you. आपको वो छोड़ेगा He नहीं, will reward you. वो आपको प्रतिफल देगा। Do you want to enjoy his rewards? क्या आप उसके प्रतिफल का आनंद मना सकते Then you हैं? need to trust God. तो आपको प्रभु पर भरोसा करना है You need to exercise your power which is given to you. और आपको अपने अधिकार का काम करना है जो आपको दिया गया है। Proverbs 4:23 says, नीति वचन 4:23 कहता है, guard your hearts. अपने हृदयों को संभालो। Hallelujah. Hallelujah. What to guard? किसको संभालना Your है? hearts. अपने हृदय की सुरक्षा करनी है। God has given you power परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया to है become his sons. उसका बच्चा बनने For के out लिए, of it flows the springs of life. क्योंकि उसमें से जीवन का झरना बहता है। My father wrote me a letter. मेरे पिता ने मुझे एक पत्र लिखा। Praise the Lord. Praise the In Lord। that letters, उस पत्र में many enmities were there. बहुत सारी दुश्मनी थी। My father wrote whom to deal with what, मेरे how पापा to ने deal with others. मेरे पापा ने लिखा था कैसे दूसरों से डील करना चाहिए, And he gave it to me long back. और बहुत पहले उसने मुझे दिया था। That letters were containing all secrets और वो जो पत्र थे उसमें बहुत सारे रहस्य थे। to remember all enmity. सब दुश्मनी को याद करना। Praise the Lord. Hallelujah. Why my dad gave this all? वो सब मेरे पिता ने क्यों दिया था? Because he was not saved. क्योंकि वो उद्धार नहीं पाया था He had तब। an enmity. उसको दुश्मनी He थी। was passing the enmity. वो दुश्मनी को पास कर रहा था। दूसरे What we should do, हमें क्या करना है? as being we are the children of God. हम जो है परमेश्वर की संतान है। What I should do? मैं क्या करना I चाहिए? should tear out all that letters. मैं उन सब पत्रों को फाड़ना चाहिए I should not continue in enmity. और मैं जो है उस दुश्मनी को जारी नहीं रखना I should चाहिए not continue in that hatred. और उस नफरत में नहीं जाना To चाहिए। whom I am born? क्योंकि किसको मैं जन्मा हूँ? Am I born to the blood, क्या मैं लहू को जन्मा हूँ will of flesh, या शरीर की इच्छा से जन्मा हूँ, will of man, मनुष्य की इच्छा से, or am I born to God? या मैं परमेश्वर की इच्छा से जन्मा हूँ? We need to check to whom I am born to, हमें जांचना है कि मैं किसको जन्मा हूँ what I am carrying in my life. और मेरे जीवन में मैं क्या लेकर चलता हूँ। Enmity, दुश्मनी, hatred, नफरत, what I am carrying. क्या मैं लेकर चलता हूँ? Should we open John 8:44? क्यों ना हम यूहन्ना 8वां अध्याय और 44 वचन। 44th verse says, you belong to your father the devil and you want to carry out his desires. He was murderer from the beginning, refusing to uphold the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language because he is the liar and the father of lies. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। Praise the Lord. बोलिए hallelujah. Hallelujah. Whose children we are? हम किसके संतान हैं? Children of Satan क्या शैतान की संतान Devil? है? दुष्ट की संतान है or God? या परमेश्वर If की? we are children and sons of God, अगर हम परमेश्वर के संतान है, we उसके will बच्चे हैं, carry out God's things. तो हम परमेश्वर की चीजों को लेकर चलेंगे आगे। No hatred. कोई नफरत नहीं। Hallelujah. हालेलुया। No enmity. कोई दुश्मनी नहीं। No qualities of your father or mother. आपके माता पिता की कोई भी क्वालिटी को लेकर नहीं, You have qualities from heaven above क्योंकि आपके पास वो खूबियां हैं जो स्वर्ग से है, to fulfill father's desires. पिता की इच्छा पूरी He says, करने के I लिए। have the plans. वो कहता है मेरे पास योजनाएं Not हैं। to carry out your parents' things. आपके माता पिता की चीजों को Not लेकर to नहीं, carry out your own profession. आपके खुद के व्यवसाय को लेकर नहीं। I have the plans. मेरे पास योजना I have है, the purpose for you. मेरे पास तेरे लिए मकसद है। And in Romans 12 he says we can know that will of the Father.
और रोमियो का पत्र 12 अध्याय कहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान Because we are सकते born हैं। of God. इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर से To जन्मे whom हैं। we are born, we need to judge, we need to think. हम किससे जन्मे हैं ये देखना बहुत जरूरी Psalm है। 121 says, He is the keeper. वचन संहिता 121 कहता है कि वो संभालता है। So if we are born of God, we are the keepers. अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम भी संभालने वाले हैं. To whom we are born of, हम किससे जन्मे हैं? we need to check हमें what things I am जांचना है। carrying out in my life. मेरे जीवन में मैं क्या लेकर चलता What हूँ? is running in my blood? मेरे लहू में क्या दौड़ता Sickness, है? disease of my parents, क्या मेरे माता पिता की बीमारियाँ, good things of my parents. क्या मेरे माता पिता की अच्छाइयाँ? With one man, sin entered into the whole world. क्योंकि एक ही मनुष्य के द्वारा पूरे जगत में पाप आया And the death reigning because of the sin. और पाप के कारण मृत्यु। How can we, sons of God, allow that? हम परमेश्वर के पुत्र होके ऐसा क्यों कैसे इजाजत This दें? is a time we need to use our authority, ये समय है कि हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। our power. हमारा सामर्थ। I was talking with sister, मैं सिस्टर से बात कर and रहा a था sister said और सिस्टर ने कहा to one minister, एक सेवक को she wanted to raise a dead, वो मृत्यु कोई मुर्दे को उठाना चाहती थी. वो सेवक, तो हमारी बहन उसको बोलते पहले ये मुर्दे को तो उठा. Which dead we need to raise? कौन से मुर्दे को हमें उठाना है? Here is a dead man, यहाँ पर खुद में मरा हुआ and we are इंसान है। searching in the world which dead man to raise. और हम दुनिया में खोजते हैं कि कौन से मृतक को उठाना है। Where you can find a dead man, कहाँ पर मृतक आपको मिलेगा? who will allow you to pray for him? कौन आपको इजाजत देगा कि उसके लिए प्रार्थना Which करें? dead man will allow you? और कौन सा मृतक मनुष्य है? If you, इजाजत देगा आपको कि आप प्रार्थना करें. If you don't allow, अगर आप ही खुद के लिए इजाजत if you नहीं don't देते, allow yourself to be sons of God, अगर आप अपने आप को परमेश्वर की संतान बनने की if you इजाजत don't नहीं allow the देते, power of God to work in your life, अगर आप इजाजत नहीं देते कि परमेश्वर का सामर्थ्य आप में if you काम don't करे, say no to the blood, अगर आप अगर आप लहू को नहीं कहते हो, how can the power work in you? तो कैसे सामर्थ्य आप में काम करेगा? You will say, Papa, you are loud. आप कहेंगे पापा आप तो बहुत चिल्ला के बोलते हैं। पापा आप बहुत चिल्लाते हो. We will accept all the disease and sickness of the forefathers. और हम जो है अब्बा दादाओं की बीमारियों को ले लेते हैं। Knowingly, unknowingly, we receive everything from them. जानते हुए अनजान कर हम सब कुछ उनसे ग्रहण But करते now is हैं। a time, पर अब वो समय है as we are the Lord's children, जैसे हम प्रभु की संतान है, because we believe, इसलिए क्योंकि हम विश्वास He करते gave a power हैं, उसने हमें सामर्थ्य दिया that we है may no longer the children of the flesh and blood and the will of man. कि हम अब से लहू मनुष्य की इच्छा या शरीर की इच्छा से जन्मे ना रहे, but we may be the children of God. पर हम पर प्रभु के संतान रहे। Power is inside you. सामर्थ्य आप क्या You करें? can't transform anyone to the children of God. आप किसी को भी परमेश्वर की संतान नहीं बना You सकते। need to transform your own life. आपको अपने खुद के जीवन को The बदलना power है। is given to you सामर्थ्य आपको दिया गया that है you may transform your life कि आप अपने जीवन को बदल to सके be His sons. उसकी संतान बनने के लिए। Harvest is plenty. फसल तो बहुत आयत का है, Laborers are few. मजदूर थोड़े। Who will pray to the Lord of harvest? Send the laborers. कौन फसल के परमेश्वर को प्रार्थना करे? कि दासों को भेज. Only those who are sons. वही जो उसके पुत्र है। And you have the right. और आपको वो हक है, You have the power वो सामर्थ्य है to transform. बदलने का। My father, मेरा पिता, my mother, मेरी माँ, they trained every time. हर बार उन्होंने सिखाया। They said, don't speak with your relatives. उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि अपने रिश्तेदारों से बात My father मत used करो। to say, don't speak with your mother's relatives. मेरा पापा कहता था कि मम्मी के रिश्तेदारों से बात मत करो। My mother used to say, don't speak with your father's relatives. और मेरी माँ कहती थी तेरे पापा के रिश्तेदारों से बात मत कर। What we are transforming? हम क्या
what we are बच्चों को transferring. सिखाते हैं, हम क्या उन्हें देते हैं। It is not the job of Sunday school teacher to train your children. ये संडे स्कूल टीचर का काम नहीं है आपके बच्चों को सिखाना, It is our responsibility. ये हमारी जवाबदारी In है। Ephesians 6:1 says, इफिसी का राजपत्र 6:1 बच्चों, children obey your parents, this in the Lord. हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी For बनो, this is right. क्योंकि यह उचित है। And I knew my parents are telling wrong. और मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता गलत सिखाते So I हैं, said, no, इसीलिए मैंने कहा नहीं, this training ये जो शिक्षा है is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Children, obey your parents in the Lord. हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी You don't बनो। have a place for excuse आपको कोई जगह नहीं है नकारने के लिए, that you may say, my papa told me. आप ये कहने के लिए कि मेरे माँ बाप ने सिखाया. No. नहीं। Children, obey your parents in the Lord. हे बालकों प्रभु में माता पिता You के have to obey them in the Lord. प्रभु के अंदर आपको आज्ञा पालन करना That means है। you need to be God's sons. इसका मतलब है आपको परमेश्वर के बच्चे होना है, And because you are a child of God, और इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं you obey your parents in the Lord. तो आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। As in प्रभु Luke में। 2nd chapter, last verse said, he was obedient to his parents. लूक का 2 अध्याय आखिरी वचन में वो कहता है कि वो अपने माता पिता के आज्ञा के अंदर चलता था। He was obedient. वो आज्ञाकारी He gave था। himself. वो अपने आप को दिया। We need to check whom I belong to. हमें ये जांचना है कि हम किसके हैं। I started saluting all my relatives. मैं मेरे सभी रिश्तेदारों को बात करता था, Even though they neglected me, जबकि वो मुझे नकार they rejected me मुझे नकार many a times. बहुतों बार। Hallelujah. Whom I belong to. किसका हूँ मैं? Am I a child of God? क्या मैं परमेश्वर I का tell you, बच्चा if you हूँ? continue to run, मैं आपसे कहता हूँ अगर लगातार आप करते रहेंगे, even though you may fail, जबकि आप फेल भी हो जाए, stand up. खड़े हो Get जाइए, up. उठ जाइए, You are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान Your हैं। strength will be provided from heaven आपको सामर्थ्य स्वर्ग से मिलेगा, because you are a child of God. इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। You should teach what you should teach to your children. आपको वही सिखाना है जो आपको सिखाना है। Deuteronomy 4:9 says, व्यवस्था विवरण 4:9 कहता है, while you stand, while you sit, while you walk, while you go, जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, आप यूं ही किया करो। you teach your children. अपने बच्चों को सिखाते रहो, You teach them. आप उन्हें सिखाओ। God wants us to teach our children. परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे बच्चों को We सिखाएं। need to be well diligent. हमें बहुत ही खबरदार रहना Here है। he says, watch yourself. वो कहता है यहाँ पर अपने आप को जांचो, Are you a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान That you may हो, not forget what the Lord is speaking with you. कि आप भूल न जाओ कि परमेश्वर क्या कहता है, That your heart may not slip कि आपका हृदय खो न जाए। as long as you live. जब तक आप जीवित है Meditate on that. उस पर मनन करो। Teach your children. अपने बच्चों को सिखाओ, Teach your grandchildren. आपके पोतों को सिखाओ। Whose business to teach? किसका काम है ये? It's our business. ये हमारा है। It's not the Sunday school teacher. ये संडे स्कूल टीचर का It's नहीं, purely our ये responsibility, it's our पूरी job. तरह से हमारी जिम्मेदारी है। If evil person knows how good things to give to his children, अगर दुष्ट को अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना आती है, as Jesus explained in Matthew 7th chapter and Luke 11th chapter, जैसे मत्ती 7वां अध्याय, लोक 11 अध्याय में यीशु ने हमें समझाया, if you know to give good things to your children, अगर आप जानते हैं अच्छी चीजों को अपने बच्चों को देना, hallelujah. If evil people knows, अगर दुष्ट लोग जानते हैं, hallelujah, we need to check who am I. तो मुझे जांचना है कि मैं कौन हूँ। बुरे लोग क्या करते हैं? अच्छी चीजें दें। अपने बच्चों को क्या देते हैं? तो मुझे परखना है, I was meditating on this, तो who am I? तो मुझे परखना है कि मैं कौन हूँ। मैं बुरा आदमी हूं? क्या मैं परमेश्वर का बच्चा हूं?
If I am a child of God, अगर मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ what I am giving to my daughter? तो मेरी बेटी को मैं क्या देता हूँ, What I am passing on? क्या मैं उसे दे रहा हूँ। I was meditating on it. उस पर मैं मनन कर रहा God था। was telling me, परमेश्वर कह रहा था evil people दुष्ट लोग knows what to give. जानते हैं क्या देना। Hallelujah. हालेलुया। He said, will not your heavenly Father give you good things? वो कहता है क्या आपका स्वर्गीय पिता आपको अच्छी चीजें नहीं देगा। He is your Father. वो आपका पिता है, He will give you all good things. वो आपको सब अच्छी चीजें देगा। But you being a child of God, पर आप जो परमेश्वर के पुत्र है, what you are giving? आप क्या दे रहे हो। Hatred, nafrat, नफरत, enmity, दुश्मनी, jealousy. जलन, What we are passing on? हम क्या दे रहे हैं, We need to check. हमें जांचना है। Am I a child of God? क्या मैं परमेश्वर की संतान हूँ, Am I born to God? क्या मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, What I am passing on? क्या मैं आगे दे रहा हूँ। He said, वो कहता है to them who believe, वो जो विश्वास करते हैं He gave them a power उन्हें उसने सामर्थ्य दिया to become the sons of God. परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। As many as received. जितनों ने ग्रहण किया, What a wonderful thing God is doing in our lives. कितना अद्भुत चीज परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। Should we experience Him? क्यों ना हम उसका अनुभव उठाए। He is good to you. वो अच्छा है, He is good Father. वो अच्छा पिता है। Just worship Him उसकी आराधना करें and faithfully ask forgiveness. और ईमानदारी से वफादारी से उससे क्षमा मांगे। Lord, प्रभु forgive me. मुझे क्षमा कर। I failed to understand many a times. बहुतों बार मैं समझ नहीं पाया, मैं समझने में हार गया. I failed to exercise the power, authority which you gave. बहुतों बार जो तूने अधिकार सामर्थ्य दिया उसमें समझने में हार गया। I flowed with this world. इस दुनिया से मैं बह गया I flowed in my own calculations. और मेरे खुद के हिसाब किताब में ही बह गया। Today, Lord, I come back. आज प्रभु मैं वापस लौटता हूँ। Should we call unto Him? क्यों ना हम उसे पुकारे। I come to you, Lord. मैं तेरे पास आता Should हूँ, we cry unto Him? उसकी ओर पुकारे। God is good. परमेश्वर अच्छा Raise है। your voices unto Him. अपने आवाज़ों को उसकी ओर उठाए, Just pray unto Him. उससे कहे। He doesn't want you to be weak anymore. वो नहीं चाहता कि अब से आप कमजोर रहे। He's saying, you weak, वो कहता है हे कमजोर be strong. सामर्थशाली बन। Let the weak say, I am strong. कहे कमजोर मैं बलवान। Let the poor say, I am rich. कहे गरीब मैं धनवान। It's not your poverty. ये आपकी गरीबी नहीं, It's not your strength which counts. ये आपका सामर्थ्य नहीं जो गिना जा सकता It's है। His riches. वो उसकी धन संपत्ति It's है। His power which वो counts. उसका सामर्थ्य है जो He's saying, you son. वो कहता है हे सूरज। He's saying, you my sons and daughters. वो कहता है हे मेरे पुत्र और बेटियां। You're thinking that you're weak. आप कहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप कमजोर हैं. I tell you, मैं तुमसे कहता हूँ don't depend on your calculation. आपके हिसाब किताब में आप निर्भर न You're रहें। saying that 15 more days are remaining. और आप कहते हैं 15 और दिन रह गए। With God, all things are possible. परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। 1,000 years like a day, 1000 साल एक दिन के and a बराबर day like 1,000 years. और एक दिन 1000 साल। He is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा है। Use your power. अपने सामर्थ को इस्तेमाल कीजिए। God gave you freely. परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया है। God has given you liberty to use. परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दिया है कि इस्तेमाल करे। Be His sons. उसके पुत्र बनो। Don't be pressurized under this world. इस दुनिया में दबाव में मत आ जाओ। Just worship Him. Praise Him.
Magnify His name. उसके नाम को जपो। There is miracle in your hands. आपके हाथ में चमत्कार You है। need to raise the dead. आपको मृतकों को जिलाना आपको है। मुर्दे को जिलाना है। First person पहला व्यक्ति is the one whom you can find easily. जिसको आप आसानी से देख सकते That हैं, I myself. वो मैं खुद। First person. पहला व्यक्ति, Should we worship Him? क्यों ना हम उसकी आराधना करें। Hallelujah. The whole world is eagerly waiting for the revelations of sons and daughters of God. पूरी दुनिया परमेश्वर के संतान के लिए रुकी है। पूरे संसार परमेश्वर के पुत्रों के लिए, उनके प्रकट होने के लिए आहें भरकर देख रही है और रुकी हुई है। Just worship Him. उसकी केवल आराधना करें। Hallelujah. We worship the Lord. हम तेरी आराधना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। He doesn't want you any longer to continue in this weakness. वो नहीं चाहता कि लगातार आप इस कमजोरी में इस रहें। कमजोरी में आप जारी रहे, वो ये नहीं चाहता है। He doesn't want you to be weak anymore. वो नहीं चाहता कि वो आप और कमजोर His बने। strength is enough. उसका सामर्थ्य काफी The है। healing from His wounds is enough. और You are the heirs of God. आप परमेश्वर की संतान है, वारिस है। You are a co-heirs with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ आप संगी वारिस है। Hallelujah. 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 Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. उसकी आराधना Worship Him. Give yourself to God. Give yourself to God. अपने आप को परमेश्वर Give yourself to God. आप अपने आप This is the day that the Lord has made. के दिन है जो यहोवा ने That बनाया we may है। rejoice in it and be glad in कि हम it. उसमें आनंद करें और खुशी मनाएं। What is greater joy than this? इस आनंद से बढ़कर और क्या That you are a child of God. कि तू परमेश्वर का You're a child of God. You're a child of God. You're a child of God. परमेश्वर का पुत्र है। Enemy doesn't want you to exercise. और दुश्मन नहीं चाहता कि आप कसरत करे. Enemy wants you to continue the same way. और दुश्मन चाहता है कि आप लगातार Same pain. वही दर्द Same knowledge of flesh, blood and men. और वही मनुष्य का वही रक्त का, मांस का और मनुष्य का ज्ञान में बैठे रहे. Come on, get up. ओ आओ और उठो, Be transformed. बदल जाओ। Let your minds be transformed. आपके मन बदल जाए। Know the will of God. परमेश्वर की इच्छा को जानो। That you are the children of Most High. आप सर्वोच्च परमेश्वर के संतान You are हैं। the sons of Most High God. आप सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र हैं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship Him, worship Him. उसकी आराधना करें। No sickness is having a power over you. कोई No भी demon is having a बीमारी को, power over कोई भी you. दुष्ट को आपको आपके ऊपर अधिकार नहीं। Your Lord, your God is equipping you. आपका प्रभु परमेश्वर आपको बलवंत करता है. सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है. Come on, worship Him, Lord. I thank उसकी you. आराधना करें। I worship you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Be free from every sickness in Jesus' बीमारी name. से यीशु के नाम से मुक्त हो Let every जाओ। bondage हर बंधन, every chains, हर जंजीरें every thoughts which are tying you and pulling you down be broken down in Jesus' name. और हर विचार जो आपको नीचे गिराते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से टूट जाए। Every philosophy of man be broken down from your minds in Jesus' name. और हर एक मनुष्य की समझ, उनकी तत्व ज्ञान आपके मन और बुद्धि से नाश हो जाए. You are the child of आप God. परमेश्वर के संतान, You are the children of Most आप High. सर्वोच्च परमेश्वर You are a co-heirs with Jesus. आप यीशु मसीह के साथ संगी He is having a great वारिस हैं। plan, child of God. ये परमेश्वर के बच्चों, उसके पास आपके लिए अद्भुत He doesn't want you to think as the world is thinking. वो नहीं चाहता है कि आप जैसा दुनिया सोच रहा है वैसा आप सोचे. Think as God wants you to think. ऐसा सोचे जैसे हम परमेश्वर आपसे चाहता You है। are the children of God. आप परमेश्वर के पुत्र He हैं। has given you right. उसने आपको वो अधिकार दिया है.
Use it. उसे इस्तेमाल कीजिए। He's not forcing you. वो आपको जबरदस्ती नहीं करता, He has given you liberty. उसने आपको स्वतंत्रता दी है। Say to the enemy, दुश्मन से कहिएगा नहीं I'm no बढ़ूंगा। longer going to flow. मैं उस तत्व ज्ञान के मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। According to the blood, लहू के अनुसार will of the blood, और रक्त के इच्छा के will अनुसार, of flesh, शरीर की इच्छा के or अनुसार will of the man. या मनुष्य की इच्छा के अनुसार I'm going to flow. मैं बहूंगा। I am the child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। I'm the child of God. मैं परमेश्वर का I'm the बच्चा son हूँ। of God. मैं परमेश्वर का We बच्चा are हूँ। sons of God. हम परमेश्वर के बच्चे He हैं। has given us a life. उसने हमें ये हक दिया है। Be free, be strong, ओ स्वतंत्र हो जाओ, सामर्थशाली हो जाओ, be powerful, सामर्थशाली be हो filled with जाओ। the Spirit. उसके आत्मा से भर Serve the Lord with all your heart, with all your mind, पूरे मन से, पूरे आत्मा से उसकी सेवा करो, with all your strength. अपने सारे ताकत के। Let no power of darkness prevail against you. कोई भी अंधकार का सामर्थ्य आप पे Let not the gates of hate prevail against you. और नरक के द्वार आपके विरुद्ध न हो, टिक न सके. विरुद्ध टिक न सके। Be powerful. सामर्थशाली Let the बनो। power of God manifest through your life. परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन से दिखाई All दे। you sickness, all you weakness, bow down. आप हर बीमारी, हर रोग नीचे झुक जाए, Out. निकल जा। Let the children of God worship. परमेश्वर के बच्चे उसकी आराधना करें स्वतंत्रता से। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना Raise करते हैं up. प्रभु Voice, जी। worship Him, worship अपने Him, आवाज worship को उठा उसकी आराधना करें। Hallelujah, Jesus. Hallelujah, worship Him. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. This, your hands, ये तेरे हाथ, it's your hands, son. ये तेरे हाथ है खुदा, It's these your hands, son. ये तेरे हाथ। We worship you, Lord, we worship you, Lord. आराधना कर। We belong to you, Jesus. तेरे Say unto Lord, I belong to you, Lord. उसे कह मैं तेरा हूँ। Thank you for choosing this stone and making it a living stone. कि इस पत्थर को तूने चुना और उसे जीवित पत्थर बनाया। Worship Him, worship Him. Thank you, उसकी Lord. आराधना Hallelujah. करें। Worship Him. Father, we thank you, we praise you पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, स्तुति करते for हैं every child here. यहाँ पे मौजूद हर बच्चे के लिए। I pray for the Holy Ghost to come upon them, Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के लिए कि यहाँ पे अगुवाई करे, Come upon them, इन पर आए, strengthen them, सामर्थ्य दे influence them, और प्रभाव करे उन पर, that they may exercise the power. कि वो सामर्थ्य पर कसरत कर सके And become your children. और तेरे बच्चे बने। We thank you, Father, हम धन्यवाद for the करते great हैं purpose and plan which you offer them. बहुत बड़े मकसद के साथ जो तेरा मकसद है, तेरा पास जो बड़ा मकसद और योजना इनके लिए है, उसके लिए धन्यवाद. We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं। You're good God. तू अच्छा प्रभु है, We worship you. हम तेरी आराधना करते Let हैं। you be glorified, तू महिमा पाए, magnified, be exalted, ऊंचा उठाया be जाए lifted on high, और ऊंचे में उठाया as जाए, they all are your children, जैसे ये तेरे बच्चे, your sons, तेरे पुत्र, as they use their exercises, as they use their power, और जैसे ये अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं, and chop every relation from the blood. लहू के रिश्ते को काटते हैं. काटते हैं, Relation of the flesh, शरीर के रिश्ते को, will of men, मनुष्य के इच्छा को, as they are yours. क्योंकि ये तेरे हैं। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद We करते bless हैं, you, Lord. तुझे हम धन्यवाद Let every करते हैं। purpose which you offer them, और हर मकसद जो तेरा इनके लिए है, every thought which you have for them, विचार जो हर तेरा विचार जो तेरा इनके लिए है, इनके लिए है, let it come to pass. वो पूरा हो जाए, Let it come to pass. वो पूरा हो जाए। As you said, Lord, जैसे तूने कहा प्रभु, you are not going to delay anymore. तू अब देरी नहीं करेगा। We thank you.
हम धन्यवाद You're not करते going to हैं। delay. तू देरी नहीं So we all करेगा। prostrate before you तो हम सब तेरे सामने झुकते हैं and we praise you. और प्रार्थना In और तेरी Jesus' स्तुति loving करते name. हैं यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Amen.